Now, friends, in order to promote these kind of the startups, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऐसा एक स्कीम लॉन्च किया है, because we understand that say the generation of the employment is say one of the biggest challenge that say any of the country is having. तो हर एक कंट्री में हमेशा ऐसा एक एफर्ट होता है that say they want to develop or they want to promote the entrepreneurs. They want to reduce the number of person who look for the job. They want somebody to create the job. और उसके लिए से वी हैव से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम जिसको बोला जाता है स्टार्टअप. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम के मुताबिक से कौन सा एंटिटी स्टार्टअप कहा जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन हमको यहाँ पे दिया है. तो उसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है. टाइम लिमिट अप टू 10 years फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन. तो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप कहा जाएगा इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. अच्छा भाई, स्टार्टअप होने का फायदा क्या है भाई? स्टार्टअप होने का फायदा ये है कि आपको लाइक कुछ सब्सिडीज मिलेगा, आपको कुछ टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, आपको से जो भी आपका पेमेंट्स अटका हुआ है से वो पेमेंट्स आपको अपने कस्टमर से मिलेगा. लाइक दैट से दीज आर लाइक द एडवांटेजेस दैट से यू हैव, सो दैट से यू वुड बी इंटरेस्टेड टू हैव द स्टार्टअप टैग. तो स्टार्टअप टैग किसको मिलेगा? पहला ये है दैट से it should not be, the organization should not be having say the date of incorporation more than 10 years before. तो अगर आपका बिजनेस पहले 10 साल के अंदर है तो ही आपको स्टार्टअप होने का एडवांटेज मिल सकता है. फॉर्मेशन, it should be incorporated as one private limited company और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. तो अगर आप प्रोप्राइटर हो तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा. अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा. तो इन तीन में से ही आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए with which you will be able to get the tag of startup. Turnover of any financial year, that is any fiscal year, has not exceeded rupees 100 crore. Any we understand that the Startup India scheme was initiated by Government of India on 16th of January 2016 as per GSR notification to 127E dated 19th of February 2019. An entity shall be considered as a startup. The following definition of the startup was provided, which is applicable only in case of government scheme. यानी फ्रेंड्स हमको ऐसा दे रखा है कि ये डेट को से जब उन्होंने स्टार्टअप स्कीम इंट्रोड्यूस किया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम से आपको बिजनेस दैट इज से करे हुए सिर्फ 4 साल ही हुए हैं. देन इन दैट केस यू मे थिंक दैट से आई कैन नाउ बिकम अ स्टार्टअप. दूसरा से यू मे थिंक दैट से आई एम अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप. पर ये जो 4 साल है उसके दौरान एट एनी वन ईयर योर बिजनेस शुड नॉट बी मोर देन 100 करोड़. आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है देन इन दैट केस से आपको स्टार्टअप नहीं माना जाएगा, ऐसा उनका कहना है. Restriction, entity should not have been formed by splitting up or reconstruction of the business already in existence. This is very much like we understand that say the logical. The point at which say this announcement had come, suppose कि मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है और मुझे स्टार्टअप का फायदा चाहिए. However, let us say that say my business is having say the sales of an amount of 150 crore. तो मैं क्या कर सकता हूँ दैट से ये बिजनेस को दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकता हूँ और मैं एक नया कंपनी फॉर्म करूंगा विच इज से गोइंग टू टेक ओवर वन ऑफ माई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. सपोज कि मैं दो प्रोडक्ट्स बनाता हूँ ए और बी. तो बी प्रोडक्ट बनाने का पूरा काम के लिए मैं दूसरा कंपनी फॉर्म कर देता हूँ. वो कंपनी को फॉर्म हुए 10 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं. इट इज फॉर्म इन फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. उनका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है. एंड से
I form the company like this so as to get the advantage of like the startup. Then in that case, say this restriction that say they have posed. Yeah, that say it should not be formed by split up or reconstruction of a business already in existence. Purpose, वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन. आपने किसके लिए ये कंपनी फॉर्म किया? इनोवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट के लिए, प्रोसेस और द सर्विसेज ड्रिवन बाय द टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो आपका ये जो बिजनेस है वो इन सब में से कोई एक रीजन में फिट होना चाहिए. अगर वो कोई एक रीजन में फिट होता है, only in that case you will be able to get the tag of the startup and you will be able to get the advantage of the government schemes. तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम किसको स्टार्टअप माना जाएगा, उसके लिए क्या दे रखा उन्होंने? एक टाइम लिमिट, दूसरा फॉर्मेशन, यानी कि टाइम लिमिट 10 साल से ज्यादा नहीं. फॉर्मेशन शुड बी वन ऑफ द 3 एंटिटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और एलएलपी. टर्नओवर कोई भी एक साल में, कोई भी एक साल में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. फोर्थ, it should not be formed by split up or the reconstruction of a business already in existence. उसका जो पर्पस है सिर्फ वो पर्पस इन सब में से एक होना चाहिए. इट इज इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज ड्रिवन बाय द टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. Yes, turnover of any fiscal year should not be exceeding 100 crore, not the previous one.